हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका देवेंद्र नरूका का ऑल बुक सॉल्यूशन पर। तो हमने भौतिक प्रदेश का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। तो आज पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। और उस पार्ट की तरफ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो प्रश्न नंबर 31, क्योंकि 30 तक अपने कल पढ़ लिए थे। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों का व्यवस्थित करें। तो अपने पूछ रहे हैं पूर्व से पश्चिम दरें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम दरें, तो इसमें सबसे पहले पूर्व में आता है अपने अरुणाचल प्रदेश। उसमें अपने आते हैं बोमडिला आ गए, यांगयाप आ गया, दीपू दीपू दर्रा आ गया और पाउसाउ दर्रा आ गया। तो इसमें मिल रहा है अपने को दीपू दर्रा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सिक्किम के अंदर, जिसमें अपने आता है जेलेपला दर्रा आ गया और नाथुला दर्रा आ गया। और उसके आगे उत्तराखंड आता है, जिसमें नीति आ गया, माना दर्रा आ गया। और अपने जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इसका सही जवाब दिख रहा है ऑप्शन संख्या 1। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अपना सवाल संख्या है 32। निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों को सही क्रम में चुनिए। तो अपन पश्चिम से पूर्व जो हिमालय के हिमनद है उनको सही क्रम में चुनेंगे। तो इसमें से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में पश्चिम में आता है अपने कौन सा दर्रा आता है इसमें। तो अपने आता है इसमें बतूरा आता है पहले, फिर हिस्पर आता है, फिर बियाफो आता है, फिर बालतोर आता है और उसके बाद सियाचिन आता है। तो जो बतूरा है वो अपने हुंजा घाटी में स्थित है। उसके बाद हिस्पर आता है, वो भी हुंजा घाटी में स्थित है। और उसके बाद बियाफो वो सिंगार घाटी में है, बालतोर सिंगार घाटी में है और जो सियाचिन है वो नुब्रा घाटी में स्थित है। ठीक है, और जो ये दर्रे बताए गए हैं वो अपने कराकोरम के अंदर के अवस्थित है। ठीक है, दर्रे नहीं, सॉरी, ग्लेशियर ही है ना। तो इसमें ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें बतूरा है, हिस्पर है, बियाफो और हिमनद और सियाचिन। तो अपने जो दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है ना वो सही दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। बाढ़ में करेवा का संबंध है। तो बाढ़ में करेवा का संबंध, ये करेवा का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बार बार आता है, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है करेवा प्रश्न। तो करेवा क्या है, तो करेवा अपने जो वर्दी हिमालय है और जो पीर पंजाल है उसके मध्य जो अवसाद, यानी जो नदियों से जो अवसाद आते हैं उससे जो निर्मित शिला करती है वो करेवा कहलाती है। कहाँ पे, वर्दी हिमालय और पीर पंजाल के अंदर। और जो ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और ये सेब और जाफरान जो केसर है उसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो कहाँ आ जाएगा इसका जवाब, तो इसका जवाब आता है अपने कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर घाटी में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। आते हैं अपन अपने सवाल संख्या 34 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो इसमें अपने नागा पहाड़ी आता है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड आता है मणिपुर की पहाड़ी और इसके बाद आता है सेवराई पहाड़ियाँ, फिर मिजो पहाड़ियाँ। तो इसमें नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो आ गई, खासिया आ गई, जयंतिया है, ये पहाड़ियाँ क्या है, ये अपने पूर्वांचल पर्वत श्रेणी की हिमालय की। इसके बाद जो सेवराई पहाड़ी है ये अपनी पूर्वी घाट की पहाड़ी है। इनके जो कर्म पूछे जाते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियों के थे, तो अपन देख लेते हैं एक बार पूर्वी घाट की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो उसमें अपने आती है, एक तो आती है गढ़गांव, फिर देवमाली, महेंद्रगिरी, फिर मधुकुंड आ गई, फिर नलमलाई आ गई, फिर वेलीकुंड आ गई, पालकोंडा, जावदी आ गई, फिर सेवराई आ गई, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई, ऐसे आती है। ठीक है, तो उसके क्रम को देखते हैं एक बार। तो देख लो, पहले आती है ये गढ़गांव आ गई, है ना। और देवमाली आ गई, महेंद्रगिरी आ गई, वो उड़ीसा के अंदर आती है। फिर ये मधुकुंड आ गई, नलमलाई आ गई, वेलीकुंड आ गई, पालकुंड आ गई, आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। फिर जावदी आ गई, सेवराई आ गई, पंचमलाई आ गई, सिरुमलाई आ गई, फिर तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर आती है। ठीक है, तो ये अपने जो सेकंड ग्रेड का अभी पेपर लगा था ना एसएसटी के, उसके अंदर आई थी, आया था ये सवाल।
तो इसको याद कर लेना एक बार, अच्छा से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पहाड़ी है, ये बार बार आती है उठती है उठ के यहाँ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो सवाल संख्या 35, भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? तो अपना जो पश्चिम दर्रा है वो तो उमलिंगला दर्रा है। ठीक है, जो 19,024 है वो तो। और उसके बाद आता है अपने दूसरा नंबर का, जो होता है अपना थांगला दर्रा। ठीक है, थांगला, जिसे तांगलांग ला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लद्दाख में स्थित है। ठीक है, एक पर्वतीय दर्रा है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है, जो NH 3। थांगला दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा होने का दावा किया जाता है। और जो उमलिंगला दर्रा है वो पष्ट दर्रा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सवाल संख्या 36, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी शिलाकृति पाई जाती है? तो शिवालिक की जो पर्वत पदी है ना, उसमें अपने कौन सी पाई जाती है? बांगर पाई जाती है, कादर पाई जाती है, बाबर पाई जाती है, डेल्टा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होता है अपने बाबर पाई जाती है। ये सवाल बार बार आता है कि इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ पाया जाता है, तो उसके बारे में अपन एक बार क्रम भी देख लेते हैं कि कौन सा कैसे है। ठीक है, तो ये शिवालिक पर्वत है, हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके जस्ट नीचे से जो यहाँ से जो ग्लेशियर है वो अपने साथ जल के साथ जो कंक्रीट वगैरह बहा के लाते हैं, वहाँ जमा हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं अपने, इसको बोलते हैं अपने बाबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपने नीचे आगे का भाग तराई। जो आप यहाँ के बाबर के अंदर जो नदी आती है ना, वो नीचे से पत्थर के नीचे से आती है, तो मतलब यहाँ उपजाऊ नहीं है ये प्रदेश। उससे आगे जो तराई प्रदेश आता है ना, वहाँ पे क्या है, ये नदियाँ अपने बहुत सारी वितरिका के रूप में मतलब जगह जगह से निकल जाती है। जो पहली बार जो शिवालिक से निकलने वाली नदियाँ, जो पहली बार वो अपना तराई प्रदेश से निकलती है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने बाबर आता है। बाबर वो प्रदेश है जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता। ठीक है, और यहाँ क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और खादर वो प्रदेश है जहाँ बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है, और यहाँ पे मतलब जलोढ़ मृदा है वो नवीनतम होती जाती है, बार बार पर चढ़ती जाती है। उसके बाद डेल्टा आता है, और डेल्टा के बाद समुद्र में पानी चला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है। तो एक सवाल है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून का स्थित है। जो अपने शिवालिक हिमालय है ना, और लद्दाख हिमालय है, उसके मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है, मतलब हिमाचल प्रदेश और शिवालिक के मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है, उन्हें दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जवाब आता है हिमालय, वो सॉरी हिमाचल व शिवालिक के मध्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सवाल संख्या 38, कौन सा पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में अपने अरावली आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सवाल संख्या 39, निम्नलिखित में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी अपने नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। तो डोडा बेटा की अपनी ऊंचाई है वो 2600 और 37 मीटर है। ठीक है, और जो ये नीलगिरी है ना, वहाँ पे अपने नीलाकुर्ज नामक एक वृक्ष मतलब पौधा उगता है, फूल पाया जाता है। वो प्रतिवर्ष मतलब 12 वर्ष बाद उगता है, मतलब प्रति 12 वर्ष बाद उगता है वो। ठीक है, जिसके कारण ये मतलब पूरा नीलगिरी है ना वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे।
निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो अपने थालघाट, बोरघाट, पालघाट, ये तो अपने दर्रे हैं। ठीक है, तो अपने दर्रे कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो अपना एक 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 आता है बालघाट आता है, उसके बाद थालघाट आता है, उसके बाद बोरघाट आता है, फिर पालघाट आता है और फिर सिंकोना घाट आता है। तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, बाता बोपासी। क्या है? बाता बोपासी। तो इससे आपको ये पूरे दर्रे, ये पूरी मतलब दर्रे याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जवाब आता है अपने पश्चिमी घाट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। दक्कन का पठार मुख्यतः बना होता है। तो अपना दक्कन का पठार है वो अपने बेसाल्ट से बना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। पाठ सवाल संख्या 42। पाठ क्षेत्र अवस्थित है। तो अपने पाठ क्षेत्र मेघालय पठार, बुंदेलखंड पठार, कर्नाटक पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही जवाब होता है छोटा नागपुर का पठार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो आता है सवाल संख्या 43। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला के उसकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो पहले आता है लद्दाख, फिर सॉरी पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो आपको पहले कलेजा बताया था, तो इसके आगे पी और लगा देते हैं, तो कलेजा पी। तो इसका जवाब हो जाएगा काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। यानी कि पूरे के पूरे सही क्रम में है। तो 1 2 3 4। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब आता है सवाल संख्या 44। ठीक है, कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों के केवल एक बार ही पुष्पित होते हैं। इस पुष्प का नाम बताइए। अभी 1 मिनट पहले बताया था उसका नाम, तो आपको याद होगा। ये अपने नीलगिरी पहाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें कौन सा पाया जाता है? नीला कुरज, जिसको नीला कुरजी कुरजी भी बोल सकते हैं। तो इसका जवाब होता है नीला कुरजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अपने गुरु शिखर अरावली में पाया जाता है। उसके बाद अपने धूमरगढ़ सतपुड़ा में पाया जाता है। या डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और वो सांसरी फांगरी ये काराकोरम में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब होता है अपने 5। 5 के बाद 2, फिर 3, फिर 1। 5 2 3 1। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इसका जवाब होता है 5 2 3 1। आता है सवाल संख्या 46। ठीक है, भारतीय गांगेय मैदान को दक्षिणी पठार में विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें पर्वत श्रृंखला आती है अपने भारतीय गांगेय मैदान को दक्षिणी पठार में विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो बस दक्षिणी पर्वत ये बताना चाह रहा है कि जो भारत का जो गंगा का मैदान है और जो दक्षिणी पठार है उसको विभक्त कौन करता है? तो उसमें अपने अपने विंध्याचल पर्वत आता है ना, उसको इसको विभक्त कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। भारत के किस क्षेत्र में शोक और नुब्रा घाटियां स्थित है? कांगड़ा क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र, चंबा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आता है लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। वो आता है सवाल संख्या 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। ठीक है, तो पहला आता है कयाल मालावर तट
की विशिष्ट आकृति है। तो ठीक है, कयाल मालावर तट की विशिष्ट आकृति है जो केरल के अंदर पाई जाती है, जैसे अपने लेंगुन जिले हैं उनको कयाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने गारो, खासी और जैंतिया ये पहाड़ी मेघालय पठार पर स्थित है। तो सही है, गारो और खासी और जैंतिया पहाड़ी मेघालय के पठार में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो गारो और खासी और जैंतिया न केवल पठार पहाड़ियाँ आएगी, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उनको भी गारो, खासी और जैंतिया ही कहा जाता है। अपना सी आता है, जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ उत्तराखंड में स्थित है। तो ठीक है, अब देखते हैं। तो जास्कर श्रेणी तो अपने ट्रांस हिमालय की है। ठीक है, तो ये तो सीधे से दिख रहा है कि अपने ट्रांस हिमालय कहाँ पाया जाता है, अपने लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, तो ये तो गलत हो गया। बाकी ये दो सही है। ठीक है, तो इसका ए और बी सही हो जाता है। तो जवाब आता है इसका ए और बी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है, इसमें आता है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला उत्तराखंड। तो ठीक है, तो अपने जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल 100% सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला बता दिया था आपके, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, और अपने जलेपला दर्रा सिक्किम के अंदर है, और जो अरुणाचल प्रदेश में आता है बोमडिला आ गया, यांग आ गया, डिपू आ गया और पाउसा आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अपना जोजिला दर्रा है वो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, और ये मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, तो बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माना और नीतिदरा, बिल्कुल माना और नीतिदरा उत्तराखंड में स्थित है, सही है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, जलेबला सिक्किम है। तो बचा एक ही ऑप्शन, शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, न कि जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो इसका जवाब गलत हो गया ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, और भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो इसका जवाब आता है अपने कंचनजंगा। ठीक है, अब कंचनजंगा कैसे है? वो इस तरह है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत देखे तो अपने माउंट केटू रहता है ना। और वो माउंट केटू है ना, वो पीओ के क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जवाब अपने कंचनजंगा माना जाता है। ठीक है, और भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर मान रहे हैं, और जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब आता है कंचनजंगा। ठीक है, वैसे सर्वोच्च शिखर ही कंचनजंगा ही है। तो अब कुछ शिखर देख लेते हैं। इसमें अपने आते हैं, पहले माउंट एवरेस्ट आ गया, वो नेपाल के अंदर है। ठीक है, और कंचनजंगा दूसरे नंबर का जो भारत के अंदर है। फिर आते हैं मकाऊ, वो भी नेपाल के अंदर है। धौलागिरी आ गया, वो धौलागिरी आ गया, नेपाल के अंदर है। नंगा पर्वत वो भारत के अंदर आ गया। अन्नपूर्णा आ गए, वो नेपाल के अंदर है, और नंदा देवी भारत के अंदर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? तो इसमें बोमडिला दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा या नीति दर्रा। तो इसका सही जवाब होता है अपना रोहतांग दर्रा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 53 पर, जो अपना अगला सवाल होगा। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। तो हिमानी भारत में सबसे बड़ा भारत को भाग कौन सा है? तो अपना सियाचिन है। तो सियाचिन अपनी नुब्रा घाटी के अंदर है, यहाँ से नुब्रा नदी भी निकलती है। तो ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है, सादरी भाग है। तो सादरी अपने पश्चिमी घाट का भाग है। तो पश्चिमी घाट के जो सादरी भाग है ना, वो अपने उत्तरी भाग को बोलते हैं, जो अपने महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 55 पर। उत्तर भारत के उपहिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है?
तो समतल मैदान को बाबर कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 56। मुंबई को पुणे से कौन सा एक मिलाता है? तो इसमें आता है अपना बोरघाट। बोरघाट अपने मुंबई से को कलकत्ता से मिलाता है। जो अपने मुंबई से पुणे वाला मार्ग है ना, वो तो अपना सड़क मार्ग है, और जो मुंबई से कोलकाता मिलाता है वो अपना रेल मार्ग है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सवाल संख्या 57। अधिकांश खासी जनजाति का केंद्रीकरण है तो अपने मेघालय में है। तो मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? गारो है, खासी है, और एक जैंतिया है। कौन सी है? जैंतिया। जैंतिया पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो गोंडवाना भूभाग से संबंधित अपने दक्षिण का पठार है। ठीक है, और जो तैतीस सागर से है उससे अपना उत्तरी भाग अवस्थित है। मतलब जो उत्तर भाग है ना, वो तैतीस सागर से बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल अपना सवाल संख्या 59। नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? तो इसका जवाब आता है काली और तीस्ता के मध्य। ठीक है, तो हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके नदियों के आधार पर? तो हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा भाग है? तो पहले आता है अपना सिंधु, फिर उसके बाद आता है सतलज आती है, फिर काली, फिर तीस्ता, और फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो सतलज है और ये सिंधु और सतलज के मध्य तो अपना पाया जाता है, इसको कश्मीरी मारा बोलते हैं। और जो इसके आगे वाला भाग है जो काली से लेकर तीस्ता तक पाया जाता है, ओ सॉरी, इसका सतलज से लेकर काली तक पाया जाता है, उसको बोलता है अपने पंजाब हिमालय। और इसके आगे के वाले भाग को बोलते हैं अपने तो अब बढ़ते हैं अपने सवाल संख्या 59 पे। तो नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? तो इसका जवाब आता है काली और तीस्ता के मध्य। तो अपने हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर अपने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने में? 4 भागों में। तो पहले आता है अपना कौन सा आता है? सिंधु, फिर सतलज, फिर आता है काली, और फिर तीस्ता, और फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जगह दिहांग भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन सी पार्ट है। तो अपने जो सिंधु है और सतलज है उसके मध्य पाया जाता है अपना मतलब जम्मू और कश्मीर हिमालय, और इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे जो अपने सतलज और काली नदी है उसके मध्य भाग पाया जाता है अपना कुमायूं हिमालय। ठीक है, कौन सा? कुमायूं। और उसके आगे है अपने काली और तीस्ता, जिसके मध्य अपने नेपाल हिमालय पाया जाता है, जो अपने सवाल है ही इसका। उसके बाद जो तीस्ता और दिहांग है उसके बीच अपने पाया जाता है असम हिमालय। ठीक है, तो ये वर्गीकरण पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल, जो अपना आज का लास्ट सवाल होने वाला है। पालघाट निम्नलिखित में से किन किन के मध्य स्थित है? तो अपने नीलगिरी और अन्नामलाई को पालघाट अलग करता है। ठीक है, ये केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं से ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कल होने वाला है। धन्यवाद।